क्वेश्चन 3, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। खाली सेट की 5 एग्जाम्पल्स लिखकर दिखाएं। सबसे पहले मैंने सेट लिखा है A इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। इवन नंबर्स लिखने 2 और 3 के दरमियान जो कि कोई भी नंबर नहीं होता, तो ये सेट क्या बन जाएगा आपके पास? एम्प्टी सेट। ये हो गया हमारा पहला सेट, हमारी पहली एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल मैंने दी है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं उनके नाम लिखकर आप एक सेट बना दें। तो कोई भी वुमेन पाकिस्तान में प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो ये सेट भी क्या बनेगा आपके पास? एम्प्टी सेट। थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्डर फॉर्म में दी है, C इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 1। यानी नेचुरल नंबर में आपने 1 से छोटा नंबर लिखकर दिखाना है, 1 से छोटा नंबर कोई नहीं होता, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपके पास? नल सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1। जब आप अंडर रूट 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 1। तो इवन नंबर में प्लस माइनस 1 होता नहीं है। इवन नंबर क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सेट क्या हो जाएगा आपके पास? नल सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर। अब ये आपके पास ओड नंबर है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। रूट अप्लाई करेंगे अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 का रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2। ओड नंबर में आपके पास 2 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 2 होता ही नहीं है, तो आपके पास ये सेट भी क्या बन जाएगा? नल सेट बन जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दी है सेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें बॉयज़ कहाँ से होंगे? तो ये सेट भी क्या हो जाएगा आपके पास? नल सेट। क्वेश्चन 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जो सेट हमें गिवन है इसमें हमने बताना है फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। सबसे पहले हमें फाइनाइट सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको हम आसानी से काउंट कर सकें। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक तमाम अल्फ़ाबेट आसानी से गिने जा सकते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे होल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, तो ये सेट कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। अब आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अ सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट आपका कहलाएगा फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट है आपके पास सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं? आप तमाम यूनिवर्सिटीज को गिन सकते हैं, तो आप इसको भी लिखेंगे फाइनाइट। थर्ड पार्ट है आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट? ये सेट इनफाइनाइट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 6 और 9 के दरमियान रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। आप 6.01 इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6.001 ले सकते हैं। इसी तरह कितने नंबर आपके पास आ जाएंगे? 6.2 लें, इसके बाद 6.02 ले लें, 6.002 ले लें, 6.0000। अब इसकी कंटिन्यूटी आती रहेगी, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट है। पार्ट 4 अ सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर। यह सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट? ये सेट फाइनाइट है। इसकी वजह यह है कि आपके पास लिखा हुआ है इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर होता है, वो आपके पास 2 है। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है जो आपके पास 2 है, इसलिए ये सेट फाइनाइट है। लास्ट पार्ट है आपके पास अ सेट ऑफ ऑल ओड नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे जितने भी नंबर हैं ओड नंबर, वो आपने लिखकर दिखाने हैं सेट में, तो ये सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। जिस तरह आपके पास पार्ट 3 इनफाइनाइट है, इसी तरह पार्ट 5 भी आपके पास इनफाइनाइट है। 6 और 9 के दरमियान आपने जितने भी नंबर लिखने वो डेसिमल में आ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर आपके पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है, तो इसमें आपके पास डेसिमल में नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। इसी तरह पार्ट 5 में भी आपके पास ओड नंबर बहुत सारे हैं जो आपने 5 से लेस देन लिखने हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट।
क्वेश्चन 5, राइट इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सेट एंड 3 प्रॉपर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दो सेट हमें गिवन है, इन सेट के हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट बनाने, फिर इम्प्रॉपर सेट बनाने और उसके बाद 3 प्रॉपर सेट बनाने। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट वो होता है अगर दो सेट हैं और दोनों के एलिमेंट इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए का सेट है हमारे पास ए बी सी और एक सेट है हमारे पास बी 1 2 3। दोनों सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी है? 1 2 3, 1 2 3। तो ये सेट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। इम्प्रॉपर सेट क्या होता है? आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, आप इसी को देखकर लिख दें ए ई आई ओ यू, तो ये सेट आपके पास कहलाता है इम्प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? आप इसमें से क्या करें, दो एलिमेंट लिख लें, ए ई, ए आई, ए ओ, ए यू, तो ये सेट आपके पास कहलाता है प्रॉपर सेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंट सेट बना दें आप इसका। तो इक्विवेलेंट सेट में आप क्या करें, कोई भी सेट आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखें इस सेट में आपके पास 5 एलिमेंट हैं और जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास 5 एलिमेंट है। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट बन गया। अब आपने क्या बनाना है? इम्प्रॉपर सेट आपने बनाना है। इम्प्रॉपर सेट के लिए आप क्वेश्चन को देखकर उतार दें ए ई आई ओ यू, तो ये आपका इम्प्रॉपर सेट हो गया। और अब आपने क्या करना है? प्रॉपर सेट बनाना है। प्रॉपर सेट बनाने के लिए आपको 3 सेट बनाने पड़ेंगे। तो 3 सेट में आप क्या करेंगे, ए के साथ आप ई को लिख लें, ए के साथ आप आई को लिख लें और ए के साथ आप ओ को लिख लें। यह आपके प्रॉपर सेट हो गए। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको, ये बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लें। -2 से, -2 जो है वो लेस देन इक्वल टू है एक्स के और लेस देन इक्वल टू है 2 के, यानी आपके पास -2 भी इंक्लूड है इसमें और 2 भी इंक्लूड है। और आपके पास ये नंबर बिलोंग करते हैं इंटीजर्स नंबर से, तो आप क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 और 2 भी इंक्लूड है, तो आपने 2 भी लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट सेट लिखना है। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए आप क्या करें, यहाँ पे ए बी सी डी ई, आप 5 अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख दें क्योंकि इस सेट में आपके पास 5 एलिमेंट मौजूद हैं। तो आपने जो अपना सेट लिखना है उसमें भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे। इम्प्रॉपर सेट बहुत आसान है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देख के लिख देना है, -2 -1 0 1 2, ये आपका इम्प्रॉपर सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रॉपर सेट लिखने, तीन प्रॉपर सेट आपने लिखने हैं। तो आप -2 के साथ -1 लिख लें, -1 के साथ आप 0 लिख लें और लास्ट आप 1 के साथ 2 लिख लें। क्वेश्चन 6, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। 2 एग्जाम्पल हमने लिखनी है सिंगलटन सेट की बिल्डर फॉर्म में। तो पहला सेट हमने बनाया है a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, n का मतलब है नेचुरल नंबर। एंड अब आपने आगे ऐसे नंबर लिखने हैं कि सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आए। तो 1 से 3 तक, यानी 1 लेस देन x लेस देन 3, 1 से 3 के दरमियान नेचुरल नंबर में सिर्फ एक एलिमेंट आता है जो कि 2 है। तो ये एक एलिमेंट आने की वजह से सिंगलटन सेट कहलाएगा। b का सेट हमने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z का मतलब है इंटीजर्स, एंड -1 लेस देन x लेस देन 1। इंटीजर्स में -1 से 1 के दरमियान सिर्फ एक एलिमेंट होता है 0, क्योंकि x -1 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन है। तो -1 से 1 के दरमियान सिर्फ एक एलिमेंट होगा 0, इस वजह से ये सेट कहलाएगा सिंगलटन सेट। ये 2 सेट हो गए हमारे, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन 7, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है आपके पास a इक्वल टू 5 10 15, इसका आपने पावर सेट बनाना है। पावर सेट को आप डिनोट करते हो p ऑफ a से। p ऑफ a का आपके पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n,
n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी वैल्यू है हमारे पास 1 2 3। तो आप क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट कर दें। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है आपने 2 को 3 टाइम्स लिखना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब आप 8 सेट बना लेंगे। फर्स्ट सेट आपका नल सेट होता है। उसके बाद आप क्या करें, हर सेट में एक एक नंबर लिख लें। 5 लिख लें, 10 लिख लें, 15। अब हमारे कितने सेट हो गए, 1 2 3 4। बनाने टोटल कितने सेट है, 8 सेट आपने बनाने, 8 सेट आपने बनाने। अब आप क्या करेंगे, आप 5 के साथ 10 लिख लें, 5 कोमा 10। 5 के साथ आप 15 लिख लें, 5 कोमा 15। अब आप 10 के साथ 15 लिख लें, 10 कोमा 15। अब कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट है आपके पास सेट, 8वां सेट है। तो आपने क्या करना है, आपने सवाल कॉपी कर देना है, 5 10 15। आखिरी सेट हो, आप सवाल को देख के उतार दें, आपका काम हो जाता है। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड पार्ट है आपके पास, b इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -1 लेस देन x लेस देन 4। तो आप इसको बिल्डर फॉर्म से चेंज कर लें टेब्यूलर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू, देखें -1 से आपने क्या करना है, ग्रेटर नंबर लिखने हैं, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से, और 4 से आपने लेस देन लिखने हैं। तो सेट बनेगा आपके पास 0 1 2 3। तो b का सेट आ गया आपके पास 0 1 2 3। अब आपने इसके पावर सेट बनाने, तो फॉर्मूला अप्लाई करें, p ऑफ b इक्वल टू होता है 2 की पावर n। n से मुराद है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4। तो 2 के ऊपर आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब 2 को आप 4 टाइम्स लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 आपके पास आ गया। इसका मतलब आपने 16 सेट्स बनाने हैं। इसको सब सेट भी कहते हैं। पहला सेट आप नल सेट बना दें, आप इस तरह भी नल सेट को शो कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 0 1 2 3 सबको अलग अलग सेट में लिख दें, 0 1 2 3। अब 0 के साथ आप क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, फिर 0 के साथ 2 लिख लेंगे, फिर 0 के साथ 3 लिख लेंगे, 0 के साथ 1 0 के साथ 2 0 के साथ 3। अब क्या करें, आप 1 के साथ 2 लिख लें, 1 के साथ 3 लिख लें, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3। अब क्या करें, 2 के साथ 3 लिख लें, 2 3। अब आप 3 3 नंबर का सेट बनाएं, जैसे 0 1 2 0 1 2। अब 0 1 3। अब 0 2 3। अब सेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप क्या करें, 1 2 3 इसका सेट बना दें। ये हमारे पास 15 सेट हो गए। लास्ट सेट है, मैंने आपको कहा था अगर आखिरी सेट हो तो आपने क्या करना है, सवाल को कॉपी कर देना है। तो आप लिख दें 0 1 2 3 आंसर। क्वेश्चन 8, फाइंड द सेट विच हैव ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट फाइंड करें जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हो। तो ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बनते हो, तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल।
सेकंड पार्ट है हमारे पास ऐसा सेट फाइंड करें जिसका एक प्रॉपर सबसेट बनता हो। तो अगर सेट में एक एलिमेंट मौजूद है तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक प्रॉपर सबसेट। तो ऐसा सेट कौन सा सेट होता है? सिंगलटन सेट होता है। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट मौजूद है तो उसका एक प्रॉपर सबसेट आ जाएगा और वो सेट होता है सिंगलटन सेट। तो वन प्रॉपर सबसेट के लिए आंसर आप लिख दें सिंगलटन सेट। और थर्ड पार्ट है आपके पास नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि ऐसा सेट बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो वो सेट है नल सेट, क्योंकि नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं आता।